वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। हैंडसम बॉय? वो भी ये बहनचो ऐसे शक्ल वाले को चार टांग वाली बकरी ये भावना दे, लेकिन इसे हैंडसम लग रहा है। नहीं नहीं, जरूर ये लड़की आंखों की समस्या से पीड़ित है, नहीं तो ऐसे भयानक प्राणी को हैंडसम बोलने की गलती कतई न करती। वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। मजा आएगा? अच्छा अच्छा समझ गया मैं, इसे ये हैंडसम क्यों लग रहा है। नहीं नहीं, गलती लड़की की आंखों में नहीं है। बहनचोद हवस है ही ऐसी चीज जिस पर चढ़ जाए उसे बकरी और सुअर में अंतर नहीं दिखता है। अगर कुछ दिखता है तो बस छेद, और वही हवस इस भोसड़ी वाली के ऊपर चढ़ा है। बस इसे छेद के बजाय लंड दिख रहा है। तो देख रहे हो मॉडर्न जमाने की मादर चोद लड़की को चुदाई का ऑफर तो ऐसे दे रही है जैसे पूजा में आने का न्योता। भाई इसके गंगा में नहाने के बाद पाप कटे न कटे लंड जरूर कट कर गिर जाएगा, क्योंकि अंदर गंगा के नाम पर नाला जो बह रहा है। और भाई लोग ये मादर चोद लोग गंगा जी को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। दिक्कत तो बस यूट्यूबर से होती है। खैर छोड़ो, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। तोरा घर में बाप ना है। अरे भोसड़ी के तेरे ऊपर इतना ज्यादा एटीट्यूड सूट नहीं करता है। जुदाई का मौका मिला है, मजा मार ले, बाकी की जिंदगी मुठ पर ही कटने वाली है। और भैंचोद क्या कह रहा था? तोरा घर में बाप ना है। नहीं भोसड़ी के तू क्या चाहता है? वो लड़की वो बात अपने बाप से कहे जो तुझसे कर रही है। नहीं अगर ऐसा हो गया तो ये भोसड़ी वाला अपने घर में ही रिश्तों का मतलब बदल देगा। देखो मुझे पता है मेरा वीडियो लड़कियां ना के बराबर देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में कोई इसे देखे तो प्लीज यार कमेंट में बता देना कि इस भोसड़ी वाली को हवस का कौन सा रोग लगा है जो अपने जिंदगी को ऐसे दांव पर लगा रही है सिर्फ 2.5 मिनट के चरम सुख के लिए। देखो मैडम जी अब ये मत बोल देना कि गंगा नहा ले पानी, नहीं तो रोस्टिंग छोड़कर ग्रेजी नंबर 1 की तरह गालियां बकना शुरू कर दूंगा। चलो शुक्र है मैडम जी गंगा नहीं नहाई, नहीं तो आजकल की गंडियां गान मरवाने के बाद गंगा नहाकर अपने आप को पवित्र बता रही हैं, लेकिन ये बेचारी साबुन से धो रही है। अरे मैडम जी साबुन से धोने से धूल मिट्टी और छोटे मोटे कीटाणु मरते हैं, HIV के बैक्टीरिया नहीं। नहीं हम लोग इस विषय पर बाद में प्रकाश डालेंगे कि साबुन अंदर कैसे फंसा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि साबुन के साथ तुम कर क्या रही थी जो अंदर चला गया, क्योंकि नहाते समय फिसलेगा तो नीचे गिरेगा, ना कि ग्रेविटी की गांड मारकर अंदर घुसेगा। भाभी जी साबुन अटका है ये लौड़ा। नहीं नहीं खुशी देख रहे हो किस कदर फील कर रही है। भाई ये जानबूझकर साबुन अंदर डाली है, क्योंकि न्यूटन का नियम भी तो यही कहता है कोई चीज तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। तो बताओ साबुन पर बाहरी बल किसने लगाया? अबे भोसड़ी के उसका सामान है, वो चाहे गली गली बांटे या पूरे शहर को बांटे। तेरे गान में छलूने क्यों काट रहे हैं? चुपचाप मुट्ठी मार और सो जा। अच्छा अच्छा ये बात है, तभी तो सोचो तेरी गन क्यों जल रही है। नहीं यार सच में बुरा तो लगता ही होगा जब किसी शादी या पार्टी में मेरे सभी दोस्तों को चिकन मिलता है और मेरे टाइम पर खत्म हो जाता है, मुझे तब बुरा लग जाता है। इसके सामने तो लेग उठाई जा रही है, सोचो इसे कितना बुरा लगता होगा। अरे मैडम जी इस बेचारी पर इतना जुल्म क्यों? माना कि देखने में सुअर की प्रजाति का है, लेकिन है तो इंसान ही। एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हारा आस पूरा कर दे। पहिल जब गावनावा मन कहरे खेलती लालनावा। पहली बार में ही लालनावा खिलाना है, लेकिन क्यों भाभी जी? बच्चे ज्यादा पसंद है या बच्चे करने की प्रक्रिया? जो बनावा जुआता सखी, नीचे के सामान खजुआता सखी। अरे नीचे का सामान खजुआ रहा है तो पाउडर लगाओ, तेल लगाओ, और फिर भी नहीं बंद हुआ तो किसी ऑटो में जाकर सैर करो। उसके लिए बच्चे करने की क्या जरूरत है? और ऑटो में सैर करने से खुजली कैसे बंद होगी ये मत पूछना, मैं दिखाई दे रहा हूँ। बंगाल से तेहू बिहार के देखे में लागे छही पकी छिनार गे। अरे बहनचोद किस जानवर का लंच चूज कराया है जो आँख की रोशनी इतना तेज हो गई कि देखकर ही पहचान गया लड़की छिनार है। और भोसड़ी की अगर ये छिनार लग भी रही तो उसके मुंह पर बोलेगा। नहीं ऐसे तो तू भी जंगली सुअर की पैदाइश लग रहा है, मैंने कुछ बोला? मर तो देहात वाला खच खचा खच खच कर तो सामान कर खच खचा खच खच।
अच्छा तुझे बड़ा पता है कि उसका सामान फच फच करेगा? अरे हाँ यार पता रहेगा भी क्यों नहीं, मादक चौथ के पास बचपन का एक्सपीरियंस जो है, नहीं नहीं लेने का नहीं देने का। तुम्हें क्या लगता है इसके पास गाना बनाने का पैसा कहाँ से आया? भाई अधेड़ उम्र के बूढ़ों को अपनी गांड बेचता है और आजकल तो टाइम पास के लिए जंगली सुअर का लंड चूसना भी शुरू कर दिया है। नहीं यार एक इंसान अपने जीवन में कितना बोर हो सकता है जो टाइम पास के लिए ऐसा काम करे। खैर छोड़ो इस भोसड़ी वाले को, अगर तुम लोग भी बोर हो रहे हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मजे आएंगे मजे। वीडियो को भी लाइक कर देना क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कर दो यार प्लीज।